आप सभी माता भगवती के भक्तों को जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज इस पावन पर्व का 8वां दिन है। 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। तो आइए जानते हैं माता महागौरी के बारे में। माँ महागौरी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें समर्पण, धैर्य और संकल्प की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करती है। उनके जीवन की हर घटना में, उनके हर तप में प्रेम की वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। माँ महागौरी के इस भावुक, त्यागमय और अडिग स्वरूप की कहानी सुनते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। आइए इस कथा में छिपी भावनाओं को गहराई से समझते हैं। माता महागौरी का जन्म और उनकी कठिन तपस्या के बारे में जानते हैं। हिमालय की शांत बर्फीली चोटियों के बीच एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। मैना और हिमालय के घर में जन्मी वह कन्या बचपन से ही विलक्षण थी। कोमल, सुशील, अत्यंत शांत स्वभाव की थी। उनके हृदय में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की प्रबल इच्छा ने जन्म ले लिया था और छोटी उम्र में ही उन्होंने ऐसा प्रण लिया जो किसी ने भी नहीं लिया। माँ पार्वती का वह निश्चय अडिग था। अपने प्रिय को पाने के लिए वे कष्टों की परवाह नहीं करती थी। जिस समय उनके बाल मन में यह संकल्प जागा, उन्हें इस बात का आभास था कि उनकी यह यात्रा सरल नहीं होगी, परंतु उनके मन का प्रेम इतना सच्चा और गहरा था कि उन्होंने हर कष्ट और हर चुनौती को स्वीकार कर लिया। वे अकेली बिना किसी सहारे के गहन जंगलों की ओर चल पड़ी। उन्होंने अपने सुनहरे वस्त्र त्याग दिए और साध्वी का वेश धारण कर लिया। वहां की कटीली झाड़ियां, जंगली पशु और कठोर मौसम कुछ भी उनके मार्ग को रोक ना सका। वे अपनी कठोर साधना में लीन रही। न गर्मी की चिलचिलाती धूप, न सर्दियों की तीव्र ठंड, न ही बारिश की मूसलाधार बौछारें मां महागौरी के मन को डिगा नहीं सकी। यह केवल एक तप नहीं था, यह उनके प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। उनके शरीर पर मिट्टी, धूल और पत्ते जमने लगे। उनका रंग काला पड़ गया, लेकिन उनके हृदय का उजाला, उनकी आंखों की चमक और उनका प्रेम शुद्ध और अमिट बना रहा। वे रात दिन भगवान शिव की आराधना में लीन रही। उनके इस त्याग को देख देवताओं तक के हृदय कांप उठे। देवताओं ने उनकी इस तपस्या को देखकर भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, इस दिव्य कन्या ने तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। कृपया उनके प्रेम का सम्मान करो। भगवान शिव स्वयं उस समय ध्यान में थे, परंतु देवी के इस बलिदान और प्रेम की ऊष्मा ने उनके ध्यान को खींच लिया। वे देवी के सामने प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या समाप्त की, उनका काला पड़ा शरीर कांप उठा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार उनके प्रिय महादेव स्वयं उनके सामने खड़े थे। शिव जी का दर्शन पाकर देवी पार्वती का वह कठोर तपस्या से थका हुआ मन एक पल के लिए शांत हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस प्रेम और त्याग को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे समर्पण और धैर्य से अभिभूत हूँ। तुम्हारा यह कठिन तप हमें प्राप्त करने का साक्षात उदाहरण है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। अब आइए जानते हैं महागौरी का श्वेत रूप धारण करना। किस प्रकार माता गौरी ने श्वेत रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने अपनी करुणा से देवी के शरीर पर गंगा जल का अभिषेक किया, जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी देह पर पड़ा, उनके काले पड़े अंग उज्जवल और चमकदार हो गए। वे चांदनी के समान श्वेत और दैदीप्यमान हो उठी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं चांद का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया हो। उनके इस रूप ने उन्हें महागौरी का नाम दिया, जो शुद्धता और पवित्रता की प्रतिमूर्ति बन गया। यह श्वेत रूप उनके भीतर के उस उजाले का प्रतीक था जो उनके धैर्य और प्रेम से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें देखकर कहा, हे महागौरी, तुम्हारा यह रूप सदा ही संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। यह दर्शाएगा कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह रूप तुम्हारे अडिग संकल्प की गवाही देगा। इस रूपांतरण के बाद भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि प्रेम, धैर्य और तप का सम्मान था। मां महागौरी ने अपने जीवन का सबसे कठिन लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उनका यह विवाह एक दिव्य यज्ञ के समान था, जिससे उन्हें त्याग की ज्वाला और प्रेम की अग्नि से सारा वातावरण पवित्र कर दिया। मां महागौरी का उज्जवल रूप, उनके चारों ओर बिखरी शांति और उनके मुख की दिव्यता इस बात का प्रतीक है कि कठिनाई के बाद भी अगर मन सच्चा और संकल्प अडिग हो तो अंततः विजय अवश्य प्राप्त होती है। उनके हाथों में त्रिशूल, शक्ति का डमरू, सृष्टि का और वरद और अभय मुद्रा भक्तों के प्रति उनके प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त मां गौरी की सच्चे मन से आराधना करता है तो वे उसके जीवन से सभी कष्ट हर लेती हैं। उनकी पूजा से मन का संताप दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। सच्चे प्रेम और धैर्य के साथ तप करने से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। यह कथा केवल एक धार्मिक वृत्तांत नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। संदेश है समर्पण का, त्याग का और संकल्प का। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर मन सच्चा और हृदय निर्मल है तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्रेम और भक्ति वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। इस प्रकार 8वें दिन की कथा यहीं संपन्न होती है। मां महागौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब भक्तों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।